हेलो। हाँ जी राजेंद्र जी। जी जी जी। हाँ जी, देवेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी, हाँ जी। जनता से। जी मैंने आपसे बताना था कि मतलब ना ये ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है। पिछले वीक जब हमने स्टार्ट किया था तो 140 तक भी जाता था, अब तो नीचे होता ही नहीं है ना, 155 से तो नीचे जाता ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाने लगेगा क्योंकि 155 से देखिए आपको ये दो तीन चीजें, एक तो एनर्जी लेवल देखिए, कंफर्ट लेवल देखिए, और मतलब आपको ओवरऑल फील कैसा आ रहा है उसको देखिए, क्योंकि जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, उतना बेनिफिट होगा, उतना आपको फील गुड फैक्टर रहेगा। तो नंबर्स को मत देखिए, अच्छा फील गुड फैक्टर को देखिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और ये जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा, आपका बाकी सब चीजें ठीक होती रहेंगी, तो अपने आप से ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे को ना मेरी अब गर्दन भी दुख रही है, थोड़े दिनों से मैंने नोट किया गर्दन पे, मतलब वो जैसे ना गर्दन दुख रही है। अभी क्या तो टेम्परेचर हो गया वहां पर? टेम्परेचर के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि रीडिंग की बात कर रहे हैं? टेम्परेचर आसपास का, मतलब एनवायरमेंट का। और एनवायरमेंट का, मैं तो घर के अंदर ही हूँ, यहाँ पे तो नॉर्मल टेम्परेचर ही है। यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से 20-22 होगा। देख लीजिए, अगर आपका मूवमेंट ज्यादा है, अगर आपको प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो गई है, तो आप हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाने की जगह 2 दिन पानी बढ़ाने का भी कर सकते हैं। ये प्यास तो इसलिए लग रही मेरे हाथ पे थोड़ा जोर पड़ रहा है, जैसे आप बोल रहे हो हाथ पे थोड़ा जोर पड़ेगा, वो पड़ रहा है। और अब मेरी गर्दन दुख रही है 2-3 दिन से। नहीं लग रही मेरे को प्यास, तो आपको ठीक है भाई प्यास नहीं, प्यास तो ठीक है, पर फिर भी कई बार क्या पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने लास्ट टाइम कब बढ़ाया था? आज 10 तारीख है ना, तो आपने मैंने बढ़ाया होगा ट्यूसडे को बढ़ाया था, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को। आज सैटरडे है, 5 दिन के करीब, 4 दिन हो गए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4th डे है आज। तो हाँ आज अभी 4th डे है। कल भी मैंने 2-2 गिलास पिए थे, जो तीसरा दिन था, कल 2-2 गिलास पिए थे। आप एक काम करिए कि आप ना लगातार 5-6 घंटे तक एक एक घंटे में एक एक गिलास पानी ले लीजिए। अच्छा। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई फर्क पड़ता है ब्लड प्रेशर में कि नहीं। उसके बाद में फिर दोबारा से कम कर दीजिएगा। तो 5-6 घंटे तक एक एक घंटे के इंटरवल पर पी लीजिए। उससे फिर अगर कुछ डिहाइड्रेशन की वजह से दिक्कत आ रही होगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर जरूरत हो तो 6 के आसपास ही रखिए, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक एक घंटे में वो 200-250 ml जो पानी हाँ वो जी, ही हाँ है ना? जी। एक एक गिलास पानी ले लीजिए। अच्छा। और उसके अच्छा बाद ये वैसे तो देखिए कि आज आप रिलैक्स होते ही नहीं होते। अच्छा। अच्छा, आपको लगता है कि ये भी हो सकता है कि इस कारण के भी वजह से भी हो सकता है कि पानी की बॉडी को शायद ज्यादा जरूरत हो? हाँ, वो एक्चुअली एक थ्योरी एक और है एक्सरसाइज की। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अभी तक ये पढ़ाया जाता रहा है कि एक्सरसाइज करने से हमारे लंग्स, हमारा जो हार्ट होता है वो ज्यादा मसल ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट के मसल्स इंप्रूव करते हम्म हैं। जबकि हम्म एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पाँव में एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो पाँव के जो हम्म मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। तो वो ब्लड सप्लाई हम्म वहां यूज होकर उसका हम, मतलब जो भी आप कहें साइंटिफिकली, फिजिक्स का जो होता है, तो वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में और उससे हम भाग पाते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। हम्म सो अभी दूसरा चीज ये है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए हम कोई वेट लिफ्टिंग टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हम मसल्स को एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार रिलैक्स करते हैं, तो ये हम्म कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर ही जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट को सेल्स के अंदर छोड़ के आता है। हम्म सो अब जो हमारी ओवरऑल वाइटल ऑर्गन्स हैं वो क्योंकि अंदर हैं और उनकी अपनी मसल्स की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कह रहा हूँ, तो उनका नहीं होता। तो अगर हार्ट के हम्म मसल्स को रनिंग कर रहे हैं तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है हम्म ना? तो उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो वो एक बार हम्म इन्फ्लेट होता है ज्यादा, वो पानी भी हमारे मसल्स में, हार्ट के मसल्स में भी जाएगा। तो एक बार इन्फ्लेट होगा और एक बार कम कर देंगे तो डिफ्लेट हो जाए, तो वो एक एक्सरसाइज हो जाएगी। और ठीक है,
ठीक है ना। पानी ज्यादा हाँ, तो हमें प्यास लगने का नहीं है कंसेप्ट, उसमें अगर प्यास नहीं भी लग रही तो भी हमें बढ़ाना है बीच में। और जब भी एक दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आप कोई भी पानी ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब भी मान लीजिए आप ज्यादा पानी पीना शुरू किया, आप डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया, तो उसका रिवर्स कर दीजिए, कम कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आई हैव ट्राइड फॉर इयर्स टुगेदर कि जैसे किसी को कम पानी कर दिया उसको बहुत अच्छा लगा। आज ही एक फीडबैक आया है, देर इज ए जेंटलमैन जिनको एसिडिटी, पाइल्स और उस टाइप के इश्यूज थे, तो उनको ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीना कंप्लीट हो गया। तो ही कॉल टुडे कुछ 2-3 घंटे पहले एंड ही सेड कि करीब 15 घंटे के लिए उनका हालत ये हो गया कि उनको बार बार ये लग रहा था कि फेंट हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने ब्लड शुगर चेक किया तो वो लो आ रही थी। तो और दूसरा इंस्टेंस ये है कि एक और टाइप 1 डायबिटीज बच्चा था 12 साल का, तो उसका शुगर आ रही थी 300-400 के बीच में। तो उसने 4 दिन के लिए सिस्टम फॉलो किया तो उसका 100 के नीचे आ गया। और फिर बच्चों का जो नॉर्मल शुगर होता है वो थोड़ा सा हायर साइड में होता है, 80 से 120 का नॉर्मल माना जाता है फास्टिंग। हमारा 60 का होता है ना, तो उसका बच्चे का करीब करीब अनदर 3-4 डेज के बाद में कम होकर 40 पर आने लगा। तो उसको जूसीज और पानी का इंटेक भी बढ़ाया, गुड़ वगैरह भी दिया, मीठा भी दिया, तो भी उसका जो जो देते थे तो 100 तक पहुंच जाता था, पर फिर कम होकर 30 पर आ जाता था, मतलब और भी नीचे चले जाता था। जितना शुगर ज्यादा दे रहे थे उतना और ज्यादा नीचे जा रहा था, इंस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग फ्लूइड इंटेक ऑल्सो, पानी का इंटेक भी। तो अल्टीमेटली उनका तो नेट रिजल्ट ये निकला, क्योंकि सारा कुछ बढ़ा के देख लिया कि पानी भी बढ़ा के देख लिया कि शुगर जंप करे, नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली फिर उनको फैट का इंक्रीज करने के लिए बोला कि देसी घी और मक्खन खा लो। तो क्योंकि उससे पहले वो फ्रूट की डाइट पर थे जो भी राय चौधरी का है, तो उससे कहीं ना कहीं फैट का कंटेंट कम हो गया। तो बॉडी में हर चीज का बैलेंस चाहिए होता है, तो वो बैलेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर कंफर्टेबल भी लगे हफ्ता 10 दिन की कम पानी पी के भी, तो बट दैट इज नॉट द फाइनल थिंग। आपको उसके बावजूद भी पानी की प्यास नहीं लगते हुए भी मतलब बढ़ाना ही है पानी। तो अब जैसे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं एक पर्टिकुलर लेवल पर 2 गिलास पर, तो आप बढ़ा लीजिए उसको, 6-8 गिलास पी लीजिए। अच्छा, तो आज मतलब अभी 6 गिलास पी लो 1-1 घंटे के डिफरेंस में। हाँ, और अगर 6 पर आप कंफर्टेबल हो तो 7वां-8वां भी ट्राई कर सकते हैं। तो जहां भी आप कंफर्ट लगे कि आपको, उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि वो कंफर्ट माइनस में जाने की कोशिश कर रहा है, तो एकदम से बंद कर दीजिए और उसके बाद अपना नॉर्मल वाले पानी पर आ जाइए जो खाने के साथ या खाने से पहले पीना होता है। अच्छा, ये मतलब अभी सिर्फ आज मैं ट्राई करूं, उसके बाद फिर आपको बताऊं भी क्या फील कर रहा हूं, मतलब ऐसे ही हाँ, कर सकते हैं। अदरवाइज भी ये तो हमेशा के लिए है कि जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करें किसी भी लेवल ऑफ फ्लूइड पर, तो उसको चेंज कर दें। अच्छा, आपको अनकंफर्टेबल मतलब इसमें वो थ्योरी नहीं है कि पानी कम करना है। अच्छा, हमें बैलेंस बनाना है, और बैलेंस बनाने के लिए हमें कम और ज्यादा दोनों ही करने होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, तो पानी बढ़ा के देख लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पानी बढ़ा के जी। अच्छा, इसमें एक चीज का और बताइएगा फीडबैक। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, मैं तो सुन रहा। अच्छा, एक फीडबैक और दीजिएगा। इसमें यूजली जब आप इसको करते हैं तो इनिशियल कुछ दिनों के अंदर सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। अच्छा, तो वो भी अगर कुछ एक्सपीरियंस करें तो उसका भी फीडबैक दीजिए, कि कुछ लोगों ने तो फीडबैक दिया हुआ है। खासकर जिस दिन पानी कम करते हैं ना उस दिन के आसपास होता है, उसके बाद वो फ्लक्चुएट तो करती है, बट देयर आर टाइम्स जब वो बहुत अच्छी हेल्थ हो जाती है। यू कैन से इट कैन रिमाइंड यू 20 years ऑफ एज। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जी अभी, सही बताऊं मैं आपको। हाँ, ठीक है, किया नहीं, वो अभी पूरी तरीके तो से रिवर्स भी नहीं हुआ ना। हाँ जी, तो हो सकता है महीने 1.5 महीने में आपको वो भी एक्सपीरियंस होगा। मेरे को तो यही है कि ये ब्लड प्रेशर, मतलब अब कल भी मैंने आपको रीडिंग दी ना 160 और 90, मतलब ऐसे अभी मैंने किया 155-95, तो मतलब इससे नीचे जाता ही नहीं, 140 तक तो आता ही नहीं है ना, मतलब कभी भी, मतलब वो उसका भी ही रहता है। जब भी आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ट्राई करेंगे, गर्दन पे जोर पड़ रहा है, बस ये मेरे को आपसे पूछना था, इसका क्या करूँ अब मैं। हाँ, अभी इंक्रीज करिए तो उसके बाद देखिएगा कहीं ना कहीं ये नीचे जाएगा, 140 को टच करेगा कभी ना कभी, 140-145 तक तो जाएगा। ठीक है, पानी की पीने से अब। हाँ जी, और उसके अलावा आप जब कंफर्टेबल फील करें उस समय भी चेक कर लीजिए, हो सकता है उस समय जाता हो, आप उस समय चेक करते हो जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है। कल मैं सारा दिन ठीक था, कल मैंने 2 गिलास पानी पिए, कल ठीक था, मतलब शाम को जाके थोड़ा तबीयत ठीक ऐसे वैसे लगी। कल मतलब जो ब्लड प्रेशर था वो ज्यादा भी था, लेकिन फिर भी मैं ठीक फील कर रहा था। आज 155-95 है, लेकिन ठीक फील कर रहा हूँ। मतलब गर्दन में दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द पहले होती नहीं थी। ये इसके साथ ही कंसर्न है ब्लड प्रेशर का ही। सर ये सारा का सारा कहानी ऐसे ही होती है। अभी देयर इज वन अदर जेंटलमैन ऑल्सो, वो भी आपके एज ग्रुप का के हैं, उनका भी गर्दन में दर्द होनी शुरू हो गई एंड इट लिंगर्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट मंथ और सो। तो उनका भी पानी का इंटेक फिर चेंज करा तो ठीक हो गया। तो मोस्ट लाइकली गर्दन की दर्द वगैरह टेम्परेरी होती है, जो भी उस समय कमी हो रही होती है ब्लड सर्कुलेशन में, वो आप जैसे ही कम ज्यादा पानी करेंगे 1-2 साइकिल में ठीक हो जाएगा। ये है सब एकदम कनेक्टेड है। अच्छा, आपकी बॉडी में आज के बाद कोई भी चेंज होगा, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। ठीक है। इसको भी मैं पानी बढ़ाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है, फिर आपसे बात करूंगा। मेरे को तो समझ नहीं आएगी मैं क्या करना क्या नहीं करना। जी हाँ, डेफिनेटली आप कभी भी कर लीजिए। वो कई बार वो हो जाता है, क्या कहते हैं, जैसे आपका मिस कर गया तो मैं आपका व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाला था कि आप कॉल कर लीजिए। वो कई बार फोन इधर उधर रखा होता है तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जैसे मैंने आपकी एक और वीडियो देखी, उसमें लिखा था कि सुबह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए। अब मैंने सुबह नहीं वो पी लीजिए। वो उसमें वो पुराना था, वो मैं ढूंढ रहा था कल परसों भी उसको हटाने के लिए, तो मेरे को मिला नहीं। आपके पास है तो शेयर कर दीजिएगा लिंक, आपने देखा होगा आपकी हिस्ट्री में होगा, तो उसको हटा ही देता हूँ। क्योंकि वो देयर वाज अ टाइम जब मैंने सुबह जो पानी खाली पेट पीने वाला सिस्टम था ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कुछ आर्थराइटिस वगैरह या हड्डियों की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस समय मैंने लिखा था, बट देन फाइनली ये जो है कि कभी कभी लेना चाहिए करके, तो दिस सिम्स टू ए बेटर सोल्यूशन। क्योंकि वो उसका सोल्यूशन फिर यही हुआ कि खाली पेट पानी बंद करके खाने के साथ लेना शुरू किया, तो उससे वो काफी रिलीफ, आर्थराइटिस खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ये अब आपको ठीक है जी, मैं पानी पीता हूँ फिर आज 6 गिलास 1 घंटे के डिफरेंस में। हाँ जी। और खाना तो ऐसे ही खाना है ना, 3 टाइम, 8 बजे 2 बजे 6। हाँ जी, उसको वैसे ही रख लीजिए। और हाँ, अगर आपका यूट्यूब हिस्ट्री में पड़ा होगा ना, लाइब्रेरी में या हिस्ट्री में दिखाता है, तो उसको लिंक दे दीजिए, मैं वो वीडियो को भी हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है सर, मिलना तो मेरे को दोबारा। ठीक है जी, थैंक यू।